तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भगवान शिव की महिमा का विस्तार आकाश से भी ऊंचा है और उनकी लीलाएं अक्सर वहां प्रकट होती हैं जहां कोई तर्क काम नहीं करता। एक समय की बात है, कैलाश के दुर्गम शिखरों से दूर दक्षिण के एक घने जंगल में सोमदत्त नाम का एक बूढ़ा व्याध शिकारी रहता था। वह जन्म से ही मूक था, यानी बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका हृदय महादेव की भक्ति से लबालब भरा था। वह न मंत्र जानता था न शास्त्र, उसके लिए तो बस जंगल का हर पत्थर ही शिव था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और खंडहर हो चुका शिव मंदिर था, जिसकी छत गिर चुकी थी और शिवलिंग पर जंगली बैलें चढ़ गई थी। सोमदत्त रोज वहां जाता, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए न दूध था न फल। वह अपनी फटी हुई पोटली से थोड़े से जंगली बेर निकालता, उन्हें अपने दांतों से चखता ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वे मीठे हैं, और फिर बड़े चाव से शिवलिंग पर रख देता। लोग उसे देखते तो हंसते कि यह कैसा पागल भक्त है जो महादेव को जूठे फल खिलाता है। उसी गांव में एक विद्वान पंडित भी रहते थे, जिन्हें अपनी शुद्धता और ज्ञान पर बड़ा गर्व था। वे रोज सोने के कलश में गंगाजल लाते, मंत्रों का पाठ करते और बड़े विधि विधान से पूजा करते। एक दिन जब पंडित जी ने शिवलिंग पर जूठे बेर देखे तो वे क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने मंदिर को धोया, शुद्ध किया और सोमदत्त को वहां से भगा दिया। सोमदत्त रोता हुआ दूर झाड़ियों में छिप गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने भोले बाबा को गंदा कर दिया है। उस रात महादेव ने पंडित जी के सपने में आकर कहा कि तुमने आज मेरी पूजा तो बहुत शुद्धता से की, पर मेरे मित्र सोमदत्त को भूखा क्यों रखा। पंडित जी की नींद खुल गई। उन्हें लगा कि महादेव उस शिकारी को अपना मित्र कह रहे हैं। अगले दिन उन्होंने छिपकर देखा कि सोमदत्त क्या करता है। सोमदत्त वहां आया, पर उसके पास आज बेर नहीं थे। वह रोने लगा और अपनी आंखों के आंसुओं से शिवलिंग को धोने लगा। वह बोलना चाहता था पर बोल नहीं सका, तो उसने एक पत्थर उठाया और अपने सिर पर मारने लगा कि हे प्रभु, मैं बोल भी नहीं सकता कि आपसे क्षमा मांग लूं। उद्धरण: जैसे ही सोमदत्त ने खुद को चोट पहुंचानी चाही, शिवलिंग से एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ और पत्थर को पकड़ लिया। महादेव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने सोमदत्त को गले लगा लिया और उसके मुख कंठ को स्पर्श किया। अचानक सोमदत्त के मुख से एक ऐसी दिव्य ध्वनि निकली जो वेदों के सार के समान थी। महादेव ने पंडित जी की ओर देखा और बोले कि जो भाव से शून्य है वह स्वर्ण कलश से स्नान कराए तो भी मैं दूर हूँ, और जो प्रेम में डूबकर जूठे फल भी दे, मैं उसके वश में हूँ। उस दिन के बाद वह शिकारी सोमदत्त एक महान सिद्ध पुरुष कहलाया और वह टूटा हुआ मंदिर भावेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी बाहरी आडंबर की नहीं, बल्कि भीतर के सच्चे भाव और करुणा की आवश्यकता होती है। सोमदत्त को सिद्ध पुरुष के रूप में स्वीकार करने के बाद महादेव की वह दिव्य ज्योति उस प्राचीन मंदिर में सदा के लिए समा गई। लेकिन इस चमत्कार ने उस अहंकारी पंडित के भीतर एक गहरा द्वंद्व पैदा कर दिया। पंडित जी को लगा कि उनका वर्षों का शास्त्र ज्ञान व्यर्थ चला गया, क्योंकि महादेव ने एक अनपढ़ शिकारी को गले लगाया और उनके अर्घ्य को स्वीकार करने में समय लिया। गहरी ग्लानि में डूबे पंडित जी ने अपना सारा धन और पोतियां त्याग दी और सोमदत्त के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि हे महात्मन, मुझे वह मार्ग दिखाओ जिसे महादेव मित्रता कहते हैं। सोमदत्त, जो अब दिव्य वाणी से संपन्न थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए पंडित जी का हाथ पकड़ा और उन्हें मंदिर के पीछे एक सूखी हुई नदी के किनारे ले गए। सोमदत्त ने कहा कि भक्ति का मार्ग दिखावे से नहीं, मिट जाने से शुरू होता है। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरण प्यास से तड़प रहा था, लेकिन नदी पूरी तरह सूखी थी। सोमदत्त ने पंडित जी से कहा कि यदि आपके ज्ञान में शक्ति है तो इस प्यासे जीव के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। पंडित जी ने मंत्रों का जाप किया, यज्ञ की अग्नि जलाई, पर बूंद भर पानी नहीं निकला। अंत में सोमदत्त ने अपनी आंख बंद की और महादेव का स्मरण करते हुए भूमि पर अपनी उंगली से एक लकीर खींची। अचानक उस सूखी जमीन से जल की एक शीतल धारा फूट पड़ी। सोमदत्त ने कहा कि महादेव को जल चढ़ाना पुण्य है, पर महादेव के बनाए जीव की प्यास बुझाना साक्षात शिव की सेवा है। पंडित जी की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उन्होंने समझा कि शिव केवल मंदिर के लिंग में नहीं, बल्कि संसार के हर पीड़ित जीव की पीड़ा में निवास करते हैं। महादेव की प्रेरणा से सोमदत्त और वह पंडित मिलकर उस निर्जन वन में एक तपोवन बनाने लगे।
वहाँ कोई राजा नहीं था, कोई भिखारी नहीं था। जो भी आता वह पहले दूसरों की सेवा करता और फिर महादेव का ध्यान लगाता। देखते ही देखते वह जार जंगल एक ऐसे धाम में बदल गया जहाँ शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। कहते हैं कि आज भी हिमालय की अदृश्य कंदराओं में सोमदत्त और उस पंडित की आत्माएं महादेव की अखंड सेवा में लीन हैं। शिव ने इस लीला के माध्यम से संसार को ये संदेश दिया कि ज्ञान जब सेवा से जुड़ता है तभी वह भक्ति बनता है। पूजा की थाल बड़ी ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस हाथ की करुणा महत्वपूर्ण है जो उस थाली को उठाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।